अभी हम एक गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, क्योंकि आज का जो अनवान है यीशु कौन है। मुक्ति अगर है, शांति है और निजात है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम में है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, और उसके बाद खुदावंद का कलाम जो है वो मैं शेयर करूंगा। सब मिलकर गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरती में तूने जन्म लिया यीशु, धरती में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी निहार, हम हैं पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। अपना आप मसीह को दे दो, अपना आप मसीह को दे दो, कोई है सच्चा चुकान, कोई है सच्चा चुकान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेम है करता सारे जगत से, प्रेम है करता सारे जगत से, यीशु है प्रेमी महान, यीशु है प्रेमी महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मैं मानता हूँ चीज कि जिस वक्त में से हम लोग गुजर रहे हैं, आजकल हम लोग मुकाशफा की स्टडी कर रहे हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि जो एंड टाइम है वो बिल्कुल नजदीक है।
आज से पहले 2000 साल पहले जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जब उसने अपनी खिदमत शुरू की तो उसने कहा था कि जो वक्त है खुदाम की बादशाह जो है वो नज़दीक है। जब उसकी मिनिस्ट्री, उसकी खिदमत ख़त्म हो गई तो यीशु मसीह ने जब उसका ओवर लिया है तो यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि खुदावन की बादशाह जो है वो नज़दीक है। और हम देखते हैं कि 2000 साल हो चुके हैं और अभी हम देखें जो हालात दुनिया में हो रहे हैं और जो सुनामी आ रही है, फ्लड आ रहे हैं, कितनी कितनी दुनिया मर रही है, कौम पे कौम चढ़ाई कर रही है, फिर उसके बाद काल पड़े हुए हैं, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो शो कर रही हैं कि एंड टाइम जो है नज़दीक है। न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, बहुत कुछ बन चुका है और ख़ासकर इसराइल की जो हालत है, एक कौम बन चुकी है, एक मुल्क बन चुका है। ये सारी चीज़ें जो हैं, पेशन गोइयाँ जो हैं वो सारी पूरी हो रही हैं। इसलिए ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है और इस क्रिटिकल टाइम में हमें बड़ा ज़रूरी है कि खुदावन की जो खिदमत है बड़े अच्छे तरीके से करें और ख़ासकर जो यीशु का नाम है वो लोगों को बता सकें, क्योंकि जब तक कोने कोने तक यीशु का नाम नहीं पहुंचेगा एंड नहीं होगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है। और आज इसीलिए मैंने खुदावन के कलाम में से देखा और मैंने सोचा कि क्यों ना है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि यीशु जो है वो कौन है। आज खुदावन के कलाम में से हम देखेंगे कि यीशु कौन है। हम अक्सर गीत गाते हैं, गंगा जमुना तीरथ नहाए गया गया की बणदाई, गंगा जमुना तीरथ नहाए गया गया की बणदाई, यीशु नाम जपन बिन प्यारे नरक अगन में जाओगे। चाहे हम लोग गंगा जमुना में जाके नहाएं, चाहे वो गया गया का जो लफ्ज़ है उसका मतलब है चाहे हम बढ़ के दरख्त के नीचे जाके बैठ जाए, जिस तरह गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जाके बैठ गया और उसने कहा कि शांति जो है वो मिल गया। आशा करें कि ये जो चीज़ें हैं इनसे खुदावन शांति नहीं रहता, ना निजात हमें जो है वो मिलती है। अगर निजात है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम में है। तो यही जो आज हमने देखना है कि यीशु कौन है। और आज हम देखेंगे कि क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ तरीके से लोग जो हैं वो यीशु को जो है देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु जो है वो एक बड़ा अच्छा नबी था, यीशु एक बड़ा नबी था। कुछ कहते हैं कि बड़ा अच्छा टीचर था, उस्ताद था। कुछ कहते हैं कि बड़ा अच्छा लीडर था, कईयों ने उसको पॉलिटिकल लीडर के तौर पे देखा। यानी मुख्तलिफ तरीके से उसको जो है वो देखते और कहते हैं। कई कहते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था। और आज हमने खुदावंद के कलाम में से देखना है कि सिर्फ वो नबी नहीं है, सिर्फ वो अच्छा आदमी नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़कर है। यही खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे। और जो मैं स्टडी कर रहा था, जो रूसी इश्तराकियत जो कौम है उनकी डिक्शनरी, कम्युनिस्ट डिक्शनरी जो है उसमें अगर देखें तो यीशु मसीह को एक मिथिकल फिगर जो है वो पेश किया है। मिथिकल फिगर का क्या मतलब है? जैसे देव परियों की कहानियां होती हैं ना, इस तरह का उसको पेश किया गया है कि जो एक आदमी कभी एग्जिस्ट या उसका वो आया नहीं है, बल्कि वो ऐसे ही जो है वो दुनिया में ऐसी जैसे देव परियों की कहानियां होती हैं, इस तरह का वो शख्स था। और यीशु जो है खुद भी सवाल करता है कि मैं कौन हूं, मुझे तुम लोग क्या समझते हो। आपको पता है यीशु खुद भी सवाल करता है कि आप मुझे क्या समझते हैं। और आज ये भी सवाल आपके लिए कि आप यीशु को आज क्या कहते हैं। क्योंकि अगर मत्ती रसूल की अंजील में देखें उसका 16 बाब और उसकी 13 से 20 आयत तक लिखा हुआ है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। आज सवाल हमसे भी ये है कि आप लोग यीशु को क्या कहते हैं। आज सवाल ये है कि यीशु कौन है आपके लिए। और उसके बाद शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में, यीशु बड़ा खुश हुआ है और यीशु खुश हो कहता है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम रोआ के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे।
मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तो जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तो जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। यीशु मसीह एक वक्त था कि वो बताना नहीं मांग रहा था, लेकिन आज हमने देखना है कि बिलवास्ता और बिला वास्ता यानी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, और खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को पेश किया कि मैं खुदा हूं। आज खुदावंद के कलाम में से हम लोग देखेंगे। अच्छा, जिस तरह मैंने आप पहले बताया कि इश्तराकी रूस वाले जो कहते हैं वो एक दो माला की कहानी के तौर पे यीशु पेश करते हैं, और लेकिन अगर आज खुदावंद आज जो सीरियस हिस्टोरियन है, जो भी हिस्ट्रीदान है या तारीखदान है, वो इस बात पर मुतफिक नहीं है। वो मुतफिक नहीं होंगे कि क्या यीशु मसीह इस दुनिया में आया और मौजूद था कि नहीं। तरीकी तौर पर आज बहुत से सबूत जो हैं वो मौजूद हैं कि यीशु जो है वो आया इस दुनिया में। और सबसे पहले जो है वो हम हिस्टोरिकली तौर पे देखेंगे, तारीखी तौर पे हम देखेंगे कि यीशु मौजूद था, ही एग्जिस्टेड और नॉट। इसको खुदा के कलाम में से आज हम जो है देखेंगे, और पहले बाहर से हम देखेंगे। तरीकी तौर पर जो सबूत है वो मौजूद है कि यीशु मौजूद था। चारों अनाजील का मुतालिया करें तो उनसे हमें पता चलता है, और खासकर पौलुस रसूल के आगे जो खत हैं और दूसरे जो रसूलों के जो खत हैं उनसे पता चलता है कि यीशु था। ये तो अंजील में से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह मौजूद था, लेकिन जो गैर मसीही ज़राए हैं यानी हिस्ट्री के तौर पे हमें पता चलता है कि यीशु जो है वो मौजूद था। मिसाल के तौर पे आज पहले हम देखेंगे एक रोमी तारीखदान जो है उसका नाम था टैसिटस कर्नेलियस। टैसिटर कर्नेलियस जो है इसने कैसर अगस्तस से लेकर नीरो तक तारीख जो है उसको लिखा है, और वो बराह रास्त यीशु मसीह को कहता है कि यीशु मसीह जो है वो मौजूद था। फिर उसके बाद एक दूसरा है जिसका नाम है, ये भी रूमी है, और ये कहता है गायस सोटोनस जो है, इसका नाम ट्रंकिलियस जो है वो बिला वास्ता लिखता है कि यीशु जो है मौजूद था। और ये छोटे मोटे जो है वो जो तारीख दान नहीं हुए, इनका बड़ा नाम है हिस्ट्री में, क्योंकि ये देखें कि ये जो जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, ये जूलियस सीजर जो था उससे लेके डोमिशियन तक जो है इसने सोटनस जो है इसने हिस्ट्री को जो है वो लिखा है। और ये खासकर जो इसका काम जो था कैसर अगस्तस की जो जिंदगी है उस पर इसका खास काम था। वो कहता है कि यीशु मसीह जो है वो मौजूद है, यानी हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि यीशु था। फिर उसके बाद यहूदियों को देख लें। यहूदियों ने, आपको पता है कि यहूदी नहीं चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने जब ऐलान किया मुनादी का और उन्होंने अस्तः के सलीब दे दिया, लेकिन उनमें से जोसेफस फ्लेवस जो है यानी यूसिफस फ्लेवस जो है 37 एडी में यानी यीशु मसीह के मौत के बाद जो है वो आया, और उन्होंने जो है वो भी बताता है कि यीशु मसीह मौजूद था। ये काहिनों की लाइन में से था, शाही खानदान से भी इसका ताल्लुक था, और गलील का गवर्नर था, और बहुत बड़ा जो था ये हिस्टोरियन भी था, तारीखदान भी था। वो बयान करता है यीशु के बारे और शागिर्दों के बारे कि ये एक ऐसा आदमी है जिसका नाम यीशु है, और अक्ल फहम और दानिश में बहुत अजीम है। और कहता है कि मेरी शरीयत, जो कि यहूदी था, कहते हैं मेरी शरीयत जो है वो इजाजत नहीं देती कि मैं उसको खुदा कहूं। अगर मेरी शरीयत इजाजत देती होती तो मैं जरूर उसको खुदा कहता। वो यानी एक हिस्टोरियन है जो वो कह रहा है, कहता है कि यीशु जो है अजीब काम करता है, सच्चाई का कलाम जो है वो ऐसा इसका अच्छा है कि सिर्फ यहूदी नहीं बल्कि गैर जो बेदीन है वो भी उसके जो फॉलोअर जो हैं वो बनते जाते हैं। मुर्दे जो हैं वो जिंदा होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और ये जो है ये मसीह नहीं तो और कौन हो सकता है। यानी वो जिस मसीहा का वो इंतजार कर रहे थे वही मसीह जो है उसको कहता है कि वो मसीह है। और कहता है कि जब हमारे खास लोगों ने यानी प्रिंसिपल लोगों ने यानी कायफा, हन्ना और दूसरे जो लोग थे फकी फरीसी, उन्होंने क्या किया कि उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की और उसको पिलातूस के हवाले कर दिया।
तो पिलातूस ने क्या किया कि उसको सलीब जो है देने का जो ऑर्डर है वो कर दिया। और सलीब जब दिया गया तो उसके बाद जो उसके हवारी हैं, जो उसके फॉलोअर हैं, शिगिर्द हैं, उनको यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उनको नजर आया। और बहुत से जो मौके हैं उन पे वो जो है वो नजर आया है। यानी इन सारी बातों से ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये हिस्ट्री की जो है वो बताती हैं कि यीशु मसीह जो है वो मौजूद था इस दुनिया में। अब जो है अभी हम देखेंगे कि इसके अलावा हम अब अपनी जो अंजील है उसमें भी जो सबूत हैं वो भी हम देखेंगे। वो इसके अलावा वो भी कहता है कि जो खुदा के कलाम की जो पेशन गोइयां हैं उनका भी मैंने मुतालिया किया, उसके मुताबिक लगता है कि ये मसीह है। डायरेक्टली नहीं वो कह रहा कि ये मसीह है, क्योंकि कानून के अंदर था, शरीयत के मतहत था और यहूदियों ने उसको सलीब दिया इसलिए, लेकिन तरीके के साथ वो कह रहा है कि ये मसीह है। आज हम सबूत जो हैं अंजील में से भी देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब अंजील जो है वो बदल चुकी है, और कुछ लोग यूरोप में और अमेरिका में कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये जो अंजील है इतने सालों से लिखी हुई है, क्या आज तक ये अंजील जो है सदियों के बाद भी वैसी है जैसी आज है? इसका जवाब ये है कि हाँ, इसका हमें सबूत मिलता है कि अंजील जैसे लिखी गई आज भी वो वैसी ही है। और वो कैसे हमें पता चलता है? थ्रू द साइंस ऑफ टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। थ्रू द साइंस ऑफ टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म जो है उसके जरिए हमें पता चलता है कि जो अंजील जो लिखी गई जब लिखी गई है और आज तक वैसे जैसे थी वैसे ही आज है। और उसके बाद एक ग्राफ है, यानी बहुत सी किताबें जो है, बहुत सी हिस्ट्री स्वाही उमरी जो है वो लिखी गई, लेकिन आहिस्ता 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 वो खत्म होती गई। लेकिन हम देखते हैं कि जो अंजील है, जितनी किताबें वो लिखी गई थी उतनी की उतनी एंड तक वो जो है आज तक मौजूद हैं। और इसके लिए हम खुदा का शुक्र करें। आज हम जानते हैं बाहर से और अंदर से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो मौजूद था। आज हम खुदा के कलाम में से देख रहे हैं कि यीशु जो है वो कौन है। लेकिन यीशु कौन है? पहले हम जिस्मानी तौर पे देखेंगे कि यीशु कौन है। मार्टिन स्कोर्सेस ने फिल्म बनाई कि मसीह की आखिरी आजमाइश, द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। हालांकि वो बुरा आदमी था, उसने बड़ी बुरी फिल्म यीशु के खिलाफ जो है वो बनाई, लेकिन जब उससे सवाल किया गया कि तूने ये काम क्यों किया, तो उसने कहा कि मेरा मकसद जो है वो यीशु को एक एज रियल, एक सही इंसान के, वो रियल इंसान था और रियल तौर पे इस दुनिया में आया और रहा, इस तौर पे मैंने उसको पेश किया। लेकिन आज जो है वो इशू ये नहीं है कि वो उसने ये खिलाफ काम किया या ना किया। आज बात ये है कि हम देख रहे हैं कि यीशु कौन है। यीशु कौन है? कोई जो आज शक है उसकी वो शक नहीं रह जाता कि यीशु था या ना था। उसकी इंसानियत पर अगर गौर करें तो उसकी इंसानी जिस्म था, ह्यूमन बॉडी थी उसकी। यूहन्ना 4 बाब और 6 आयत हमें पता चलता है कि आपको पता है कि यीशु मसीह जब सामरिया में से गुजर रहा था तो कुएं पे आया और लिखा हुआ है, चनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर बैठ गया। यानी एक इंसानी जिस्म है जिसको थकावट होती है और वो थक जाता है। यीशु मसीह जो था चूंकि इंसान था इसलिए वो थक गया। मत्ती 4 बाब 2 आयत में लिखा है, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। यानी उसकी फीलिंग्स थी कि जिस तरह इंसान को एक फीलिंग्स एहसास होता है उसी तरह उसको भूख जो है वो लगी। फिर उसके हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह से इंसान उसको देखते हुए उसके जो है जज्बात, इमोशंस थे और उनके तहत भी वो काम करता था। क्योंकि मरकस 11 बाब 15 से 17 तक देखें तो लिखा है, फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा। उसने पटका बनाया और उसको मार मार कर बाहर निकालने लगा। क्योंकि खुदावंद का कलाम आपको पता लिखा हुआ है, द ज़ील ऑफ योर हाउस हैज ईटन मी, कि तेरे घर की गैरत जो है वो मुझे खा गई। उसको यानी उसके जज्बात थे, उसको गुस्सा जो है वो उधर आया है। फिर हम उसको देखते हैं उसको प्यार भी आया है। मरकस 10 बाब 21 में लिखा हुआ है उसको प्यार आया।
मरकस उसके बाद यूहन्ना 11:35 आयत में देखते हैं, जब उसका दोस्त लाजरस जो है वो मर गया और जब वो कब्र पे जाता है तो यीशु क्या करता है, उसके आंसू जो हैं वो बहने लगे। सबसे छोटी आयत जो है वो लिखी कि उस यीशु के आंसू बहने लगे। मरकस 1:13 आयत में लिखा हुआ है कि उसका ह्यूमन एक्सपीरियंस जो था वो ये था कि वो आजमाइश उस पर आई और वो आजमाया गया। फिर उसके बाद हम लूका 2:52 आयत में हम देखते हैं कि और यीशु हिकमत और कद्दो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। यीशु मसीह जो है वो सीखता भी था, यानी इल्म उसने सीखा, तालीम उसने, आज हम कुछ बच्चों के लिए दुआ कर रहे थे, यानी यीशु ने भी जो तालीम है वो हासिल की। मरकस 6:3 आयत में लिखा हुआ है कि उसने काम भी किया और लूका 2:51 आयत में लिखा हुआ है कि उसने हुक्म माना, अपने माँ बाप के जो है वो ताबिया भी रहा और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबिया रहा। यानी खुदावंद यीशु मसीह एक इंसान था और मुकम्मल इंसान होते हुए उसके जज्बात थे, एहसासात थे और उनके तहत जो है वो रहा। अब देखना ये है कि वो सिर्फ अच्छा शख्स था या एक अच्छा उस्ताद था या इससे भी बढ़कर था, क्योंकि वो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिंदा खुदा का मसीह, वो खुदा बेटा था। अभी हम खुदा उनके कलाम से जो पतरस के अल्फाज जो हैं उसको देखा और यीशु अपने बारे आज ये भी देखेंगे कि तसलीस का वो दूसरा शख्स था और यीशु अपने बारे जो है वो क्या कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ने कभी भी अपने आप को खुदा होने का दावा जो है वो नहीं किया। उसने दावा, ही डिड नॉट क्लेम दैट ही इज टू बी गॉड, खुदा उसने अपना दावा जो है वो नहीं किया। और ये बात सच है कि कभी अपने आप को इधर उधर नहीं बताया कि वो खुदा है, लेकिन जब उसकी तालीम पर गौर करें तो उसमें शक नहीं रहता कि उसकी शनाख्त जो है वो खुदा थी। उसको पता था कि मैं कौन हूं। आज उसी को हम लोग देखेंगे कि उसकी तालीम जो है वो अपने इर्द गिर्द जो है वो घूमती हुई नजर जो आती है, उसके अपने ऊपर जो है उसकी तालीम घूमती हुई नजर आती है, क्योंकि लिखा हुआ है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यूहन्ना 14:6 आयत में लिखा हुआ है। और यीशु आगे क्या 6 आयत में क्या कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। कि अगर आप रिलेशनशिप, अगर आप नाता खुदा के साथ कायम करना मांगते हो तो आपको मेरे थ्रू आने की जरूरत है, मेरी जरूरत है। अगर आप मेरे साथ नाता रखें, मेरे साथ रिलेशनशिप रखें तो ऑटोमेटिक जो है आपकी रिलेशनशिप जो है वो खुदा के साथ जो है वो हो जाएगी। आज अगर दुनिया में देखें, हर एक इंसान को भूख प्यास है किसी न किसी चीज की, और किसी ना किसी तरीके से उस भूख प्यास को जो है वो फिल कर रहा है, पूरी कर रहा है। फ्रूट जो है, बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट है, वो कहता है कि लोग मोहब्बत के भूखे हैं। और उसके बाद जंग जो है वो कहता है कि लोग तहफ़्फ़ुज़ के भूखे हैं। एडलर कहता है लोग सिग्निफिकेंस यानी अहमियत के जो है वो भूखे हैं। लेकिन यीशु मसीह है जो है वो कहता है कि अगर तुम इन चीजों की भूख है, तो यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, यानी मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारी भूख जो है उसको मिटा दूंगा। आज किसी किस्म की भी अगर भूख है, किसी किस्म की भी प्यास है, तो हमें यीशु के पास आने की जरूरत है, क्योंकि वो ही हमें सेटिस्फाई जो है वो कर सकता है। कोई और चीजें जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती। आज लोग जो है वो तरीकी में है, तरीकी में चल रहे हैं और देखें डिप्रेशन का शिकार है, परेशानी में है, दबाव में है और मायूसी में है। यीशु यूहन्ना की अंजील में 18:8 बाब उसकी 12 आयत में कहता है, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा। आज यीशु की पैरवी करें तो हम रोशनी में चल सकते हैं, अदरवाइज यीशु के बगैर जो है हम तारीकी में हैं। आज लोग जो हैं वो उसको हम लोग मौत से जो है वो डरते हैं। अलाज़र की कहानी मैंने आपके साथ शेयर की। यूहन्ना 11:25 आयत में जब वो आया यीशु कब्र पर, तो मार्था उसके साथ जब डायलॉग होता है तो कहता है, यीशु कहता है फिक्र ना कर, उठ जाएगा। तो इसी अल्फाज में बोल रहा हूं। तो कहती है हाँ क़यामत के दिन उठ जाएगा। तो यीशु मसीह उसको क्या कहता है, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मुझ पर
मुझ पर ईमान ला जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है वो मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा। और यहां हम देखते हैं कि मौत जो थी, मौत के सिर्फ एक टाइप की मौत नहीं, रूहानी मौत और जिस्मानी मौत जो है, वो इस रूहानी मौत जो है यीशु मसीह उसका जिक्र कर रहा है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी ना मरेगा। आज लोग गुनाह में हैं, परेशानी में, दबाव और बेचैनी का शिकार हैं। मत्ती 11:28 आयत में लिखा हुआ है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आज अगर हमने आराम हासिल करना है, अगर हमने शांति, सुकून हासिल करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। आज हम देख रहे हैं कि यीशु कौन है। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मेरे पीछे आ जाओ, फॉलो मी। मरकस 1:17 में लिखा है, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। आराम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो यीशु के पास है। फिर उसकी हम जो तालीम है उसको देखते हैं। उसकी तालीम जो है वो भी उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमती हुई हमें नजर आती है। मत्ती 10:40 आयत में लिखा है, जो मुझको कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो मुझको कबूल करता है मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, यानी अपना जिक्र खुद कर रहा है। और मरकस 9 में भी ऐसे ही है, 37 आयत में, जो मुझको कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उससे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। फिर उसके जो इनडायरेक्ट बिलवास्ता जो उसके दावे हैं मसीह होने के, उनको आज हम खुदा उनके कलाम में से देखे हैं कि उसका जो अपना हक है, बिलवास्ता अपना इनडायरेक्टली हक जो है वो जाहिर करता है। उसको खुदा उनके कलाम में देखेंगे अभी। वो उसने बराह रास्त नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, लेकिन कामों से, बातों से पता चलता है कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पे गुनाह को मुआफ करने का इख्तियार और अथॉरिटी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ खुदा को थी। और इधर हम देखते हैं कि जब मरकस 2:5 आयत में जब वो एक आदमी मफलूज जो आदमी था, जब उसको लेके आए, आपको पता छत फाड़ दी उसके 4 दोस्तों ने और उसको उधर नीचे डाल दिया। तो जब उसके सामने आए तो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। और उस हत्ता के फकीर फरीसी जो इधर साथ बैठे हुए थे उन्होंने भी इतराज किया कि ये कौन होता है गुनाहों को मुआफ करने वाला। गुनाहों को मुआफ करने वाला तो सिर्फ खुदा है। यानी उसमें उसके पास इख्तियार था, उसके पास अथॉरिटी थी कि गुनाहों को मुआफ करे। C.S. लुइस जो है एक बड़ा जो आलिम दीन है, वो कहता है कि अगर आपने मेरा नुकसान किया, इफ यू हैव ट्रेड ऑन माय टो, या मेरी आपने चोरी कर ली, तो मेरा हक है कि मैं आपको मुआफ कर सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह में अजीब बात देखते हैं कि वो दूसरे के गुनाह हैं और उनको मुआफ करता हुआ जो है वो नजर आता है। हालांकि यीशु का गुनाह नहीं हुआ, यानी आप मेरा गुनाह करें तो मैं आपका जो गुनाह मेरे खिलाफ किया तो मैं आपको माफ कर सकता हूं कि चलो जी कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। लेकिन यीशु मसीह मुआफ जो है वो करता नजर इसलिए आता है कि जो भी गुनाह इस दुनिया में होता है वो उसी के शान के खिलाफ जो है गुनाह होता है। जब भी कानून तोड़ा जाता है वो किसी आम इंसान का नहीं बल्कि उसका कानून तोड़ा जाता है, इसलिए उसके पास इख्तियार है कि वो गुनाह को मुआफ करे, और उसने गुनाह जो है वो मुआफ किए, उसकी शरीयत जो है तोड़ी जाती है। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट यानी बिलवास्ता तौर पे हमें पता चलता है कि यीशु जो है वो एज ए जज बन के इस दुनिया में आएगा। हालांकि फिर उधर इंसाफ करने का इख्तियार जो है वो किसके पास है? खुदा के पास है। मत्ती 25:31 और 32 आयत जो है उसको हम देखते हैं। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भीड़ों को बकरी से जुदा करता है। जो इंसाफ करने का जो अथॉरिटी और इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। इसलिए इनडायरेक्टली तौर पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अपने आप को खुदा जो है वो शो कर रहा है और है। अभी हमने जो है इनडायरेक्ट बिलवास्ता तौर पे जो है वो हमने देखा। अभी बराह रास्त जो है जो उसने दावे किए कि मैं खुदा हूं, उसको हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो देखेंगे कि ऐसे मसीह मरकस जब उसे सवाल किया गया, मरकस 14 बाब उसकी 61 और से लेकर 64 आयत तक
सरदार काहिन के सामने जब उसको पेश किया गया तो क्या सरदार काहिन उससे क्या पूछते? सरदार काहिन उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू उस अस्तुदा का बेटा मसीह है? यस्सु ने कहा, मैं हूं, और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। और यही वजह थी कि उन्होंने गुस्से में आके और उन्होंने कहा कि इसने कुफर बका है, ये अपने आप को खुदा के यानी बिल्कुल मुकाबल जो है ठहराता है, और इसीलिए उन्होंने उसको कत्ल करने का हुक्म दिया और उसको सलीब जो है वो दे दिया। और उसकी वजह ये थी कि वो उसने अपने आप को खुदा जो है प्रेजेंट किया और पेश किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं खुदा का बेटा, मरकस 10 को 33 आयत में लिखा है कि तुम किस काम से मुझे जो है वो संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, इसलिए कि आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यानी बराह रास्त जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने आप को खुदावंद जो है वो पेश जो है वो कर रहा है। और यह हम देखते हैं कि दुश्मनों ने साफ समझ लिया था कि यीशु मसीह जो है वो खुदा है और अपने आप को पेश करता है, और इसीलिए उन्होंने उसको सलीब दे दी। फिर उसके बाद जो सिजदा जो वसूल करना है, सिजदा या इबादत जो है, इबादत सिर्फ और सिर्फ जो है वो खुदावंद को लायक है, और वही जो है वो सिजदा जो है या इबादत जो है रिसीव करता है। लेकिन यीशु मसीह ने सिजदा जो है वो रिसीव किया। आपको पता है कि जब यीशु मसीह शिगिर्दों के पास आए तो तूमा उस जगह पे नहीं था, लेकिन अगली दफा जब तूमा मौजूद था तो यीशु मसीह उस जगह पे आया और यीशु मसीह ने कहा कि तूमा आ, मेरी पसली देख और मेरे हाथों को देख, उंगली डाल, चेक कर। तो जब तूमा ने देखा तो तूमा ने जवाब दिया और उसने कहा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू यार मुझे खुदा क्यों कह रहा है। यीशु मसीह ने जो सिजदा है वो इबादत जो है रिसीव की है, हत्ता कि तूमा को झिड़क रहा है, उसको व्यू कर रहा है। कहता है यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने सिजदा जो है रिसीव किया। अगर आप पागल खाना में जाएं या साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जाएं तो आपको बहुत से लोग होंगे जो आपको बड़े बड़े बादशाह शो करेंगे, बड़े बड़े जर्नैल जो हैं आपको अपने आप को बताते नजर आएंगे, बड़ी बड़ी इस तरह की चीजें जो हैं वो नजर आती हैं। लेकिन आज हम देखना ये है कि क्या सबूत हैं जो उसने कहा और उसको सपोर्ट करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो खुदा है। सबूत को देखने के लिए उसकी जो तालीम है उसको आज हम देखेंगे। बर्नार्ड राम जो एक बहुत बड़ा मुसन्नफ और आलिम दीन है, वो कहता है, अमेरिकन प्रोफेसर आलिम दीन कहता है, यीशु की तालीम जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, बोली जाती है, उसकी जो लफाज है कोट किए जाते हैं, दोहराए जाते हैं, उस पर यकीन किया जाता है। यीशु की जो तालीम है उसका सबसे ज्यादा तर्जमा किया जाता है, क्योंकि सब अच्छा कलाम जो आज तक किसी इंसान ने बोला वो यीशु मसीह ने बोला है। मकसद ये है कि अगर आज खुदावंद के कलाम में से देखें कि बहुत से तर्जमे जो हैं, बहुत सी जो कलाम की बातें कही जाती हैं, मुख्तलिफ जो बड़े बड़े लीडर हैं उनकी कोट किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तर्जमा जो है वो आज बाइबल का ही हो रहा है पूरी दुनिया में, और सबसे ट्रांसलेशन और सबसे ज्यादा जो है वो अंजील का है। इसलिए देखते हैं कि आज इंग्लैंड में, यूरोप में और अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में हम देखते हैं कि जो उनके कानून हैं, बेसिक जो फाउंडेशनल उनका जो आइन है, उसको अगर देखें तो उसकी बुनियाद जो है वो यीशु मसीह की बातें ही हैं। उसकी जो कलाम की बातें जो उस तरह उसने कहा वही आज हम देखते हैं। आज हम दुनिया में आज इधर ही बैठे 2 घंटे के बाद हम लोग कराची पहुंच जाते हैं, तो 3 घंटे के बाद हम इंडिया पहुंच जाते हैं, या जो और मुल्क हो हम पहुंच। फास्ट ट्रेवल हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक यानी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी, हर रोज को उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, हर रोज इम्प्रूव किया जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह का कलाम जो है उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, कि वो ऑलरेडी उसका स्टैंडर्ड इतना हाई बना दिया गया कि उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। और ये खुदावंद का कलाम है, क्योंकि यीशु ने कहा था
कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें जो हैं वो हरगिज़ ना टलेंगी। तो खुदा का शुक्र है कि एक स्टैंडर्ड जो खुदा यीशु मसीह ने बना दिया वो वही है। फिर उसके काम जो हैं उसको उनको देखते हैं, जो खुदा यीशु मसीह के काम हैं उनको देखते हैं। यूहन्ना 10:38 आयत में लिखा हुआ है, मगर उन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। यानी जो मेरे काम है उनको तो देखो कि वो आम आदमी के काम नहीं है, बल्कि वो एक जो बड़ा खास आदमी है, यानी अबव नॉर्मल है, ये उसके काम हैं। और यीशु यीशु हम देखते हैं कि यीशु के साथ चल के तो देखें, उसके कामों को देखें और उसके चाल साथ जो है वो चल के देखें। आज दुनिया में कई लोग कहेंगे लो जी मैं चर्च गया तो क्रिश्चियनिटी जो है बड़ी बोरिंग है, मैं गया बड़ा बोर होके तो वापस आ गया। बात सुने कि अगर आप चर्च में आते हैं, अगर इस जगह से बोर हो के कोई आदमी चला जाता है तो वो मसीह का कसूर नहीं है, वो आदमी का कसूर है जिसकी वजह से वो बोर होकर चला गया। अगर आप यीशु को देखें तो यीशु के साथ रहते हुए कभी आप बोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम देखें यीशु के साथ चल के तो देखें, क्योंकि यीशु के साथ अगर आप शादी में चले जाएं, ठीक है, तो काना गलील का ही आप जो जगह थी उसको देख लें कि शादी पे जो मैं है उसकी कमी हो गई, लेकिन यीशु मसीह ने वही मैं जो थी पानी से बनाई और पहले से भी ज्यादा अच्छी मैं जो है वो हो गई, और वही जो शादी की रौनक है उसको दोबारा जो है वो कर दिया यीशु ने। उसके साथ चल के तो देखें। और आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप घरों में शादी है, किसी किस्म का भी प्रोग्राम है, तो हमेशा यीशु को इनवाइट करें, वो आपके प्रोग्राम जो है उसको दोबारा कर देगा। फिर यीशु आज हम देखते हैं कि अक्सर हम पाटलाक पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तो मैं कहूँगा भाई करामत अपना चूल्हा भी लेके आना, फिर उसके बाद जो सिलेंडर भी उठाया होता है, कई लोग सैंडविच ले रहे होते हैं, कई लोग दूसरे चटाइयाँ उठा रहे होते हैं, सारा यानी घरों से पका के ला रहे होते हैं। लेकिन ये बात बताएं कि अगर आप पिकनिक पे जाएं तो यीशु मसीह के साथ जाएं तो आपको जो सैंडविच या रोटी लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ ही 5000 को शेयर कर देगा। तो कितना मजा आता है कि नहीं। और अगर आप शिप में हो, मैं फिलीपीन जाता हूं तो जनाब वो उधर जो थलें आती हैं, जो उसकी वेव्स जो लहरें आती हैं, तो इधर एक दफा क्या हुआ कि इतनी तूफान थोड़ा सा आया हुआ था, तो हमारी कश्ती जब तो वेव आ रही थी, बिलीव करें मैंने उसको बड़ा अच्छे तरीके से पकड़ लिया कि वेव इतनी बड़ी थी कि उसको देख के डर आ गया। लेकिन आज अगर यीशु मसीह के साथ उसी समुद्र में हो तो आपको पता है कि उसने क्या कहा था कि हवा तू थम जा। हवा को उसने कहा था, हवा को डांटा। यीशु के साथ होएंगे तो वो ऐसे जो सुनामी है, जो इस तरह के तूफान है, उनको डांट देगा और पानी जो है उसको साकत कर देगा। अगर आपकी जिंदगी में आज तलातम मचा हुआ है, हमारी जिंदगी में कई दफा परेशानी और तलातम होता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ आके देखें कि वो उस तमाम तलातम को, तमाम जो तूफान आया हुआ है उसको बिल्कुल अबेट कर देगा, खत्म कर देगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आज अस्पताल में हमारी नर्स हैं, बहनें हैं, मेल नर्स हैं, वो हर रोज पेशेंट्स को उल्टा के कईयों को बेड सोर हुए होते हैं और कईयों को और परेशानियां होती हैं, उसी से जनाब बड़ी परेशान होते हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के साथ हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। और जनाब जो 38 साल के आदमी जो है उनको कहता है अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और उसके बाद लोग जो हैं लंगड़े लूले चल रहे हैं। यानी यीशु मसीह के साथ जिंदगी बोरिंग नहीं है, बल्कि एक खुशी की जिंदगी है और एंजॉयमेंट की जिंदगी है, और उसको आप जो है खुदा देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि अगर आप यीशु मसीह के साथ आज कब्रिस्तान में जाएं तो लोग बड़े परेशान होते हैं, रोते हैं कि बहन मर गया, भाई मर गया, और ये बड़ी परेशानी रोते हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के साथ कब्रिस्तान में चले जाएं तो वहाँ वाइल्ड सीन होगा कि यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ जा। यानी जिंदगी है यीशु मसीह के साथ। इसलिए अगर आप लोगों का वक्त मुश्किल में गुजर रहा है, यीशु को जानने की जरूरत है, और यीशु को जानने की जरूरत है कि यीशु कौन है। उसको जब हम जान गए तो हमारी जिंदगी जो है वो तब्दील हो जाएगी। सिर्फ यीशु के जो है वो सिर्फ मुझजात ही काफी नहीं है। यीशु मसीह की जो मोहब्बत है
कोड़ियों के साथ। कोड़िए जो थे वो आउटकास्ट लोग थे, उनको गांव में रहने की या शहर में रहने की भी इजाजत ना थी, वो आउटकास्ट। लेकिन यीशु मसीह ने कोड़ियों के साथ मोहब्बत रखी। यीशु मसीह जो है वो कस्बी जो औरतें थी या दूसरे बुरे जो लोग थे उनके साथ मोहब्बत रखी। और फिर उसकी मोहब्बत जो है वो यहाँ नहीं बल्कि जिन लोगों ने उसको सलीब पे दे दिया उधर भी हम उसकी मोहब्बत को सलीब पे देखते हैं। कहता है बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते क्या क्या कर रहे हैं। ये उसकी मोहब्बत थी, इंतहा कर दी है यीशु ने मोहब्बत। फिर उसका अगर करैक्टर देखें, किरदार जो है उसका देखें, कोई भी है जो अपने आप को आज कह सकता है कि मैं गुनाहगार नहीं हूं। अगर आप किसी को भी कहें कि क्या आप गुनाहगार, आपने गुनाह नहीं किया, आप कहेंगे कि मेरे तो हजारों गुनाह है। वही अपनी अपनी जिंदगी में देखें। लेकिन यीशु मसीह ऐसा शख्स है जो कहता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। अगर गुनाह नहीं है तो सिर्फ यीशु मसीह नहीं है। हत्ता के पिलातूस के सामने जब उसको पेश कर दिया गया तो उसने भी हाथ धो दिए, कहता है मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। और उसका बाप जो है वो उससे खुश था। आपको पता है यीशु आसमान खुल गया तो यीशु खुदा क्या कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। वो इसीलिए खुश था कि उसने कोई गुनाह ना किया। और आज हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हमारा इफ्जिया देने वाला जो है वो कोई आम आदमी नहीं है बल्कि बगैर गुनाह के आदमी जो है उसने हमारे खातिर इफ्जिया जो है दिया है। फिर उसकी जो प्रोफेसीज हैं फुलफिलमेंट है। फिर उसने जो काम किए हैं, जो पुराने आदना में पेशन गोइयां थी उनको हम देखते हैं उसकी पेशन गोइयां जो हैं वो कैसे जो हैं पूरी हुई हैं। किसी मजहब में कोई भी लीडर हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कोई और हो, किसी के बारे कोई पेशन गोई पहले जो है वो नहीं की गई। अगर यीशु मसीह को देखें तो उस पुराने अहदनामे में उसके लिए 300 से ज्यादा पेशन गोइयां जो हैं वो मौजूद हैं। और यीशु मसीह जिस दिन सलीब चढ़ाया गया उस दिन 29 पेशन गोइयां, मेजर पेशन, आम छोटी नहीं, मेजर पेशन गोइयां 29 जो हैं वो एक दिन में पूरी हो गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं, और अगर आप फर्ज करें कि यीशु चालाक आदमी था, जानबूझकर उसने तमाम जो काम जो हैं वो अपनी जिंदगी में ऐसे किए कि वो मसीहा जो है वो कहलाए। लेकिन ये बात जो थी बड़ी मुश्किल थी। उसकी वजह यह है कि इंसानी तौर पर उसको अपनी जिंदगी पे कंट्रोल ना था। वो यानी ये हालात को कंट्रोल ना कर सकता। मिसाल के तौर पे अब उसकी मौत जो है ये साया 53 में लिखी हुई है, यानी किस तरह अपने आप को वो सलीब पे देता या किस तरह वो ये करता कि वो जो पेशेंट को ये पूरी होती। फिर उसके बाद हम देखते हैं उसकी पैदाइश। अगर वो कहता कि 30 साल के बाद कि मैं अपने आप को मसीहा जो है वो बना लूं, लेकिन वो उसके मुमकिन ना था, क्योंकि आपको पता है कि मसीहा का जो पैदा होना था उसकी पैदाइश जो है वो मेका की किताब के मुताबिक बैतलहम में होनी जो थी वो जरूरी थी। एक आदमी 30 साल का हो तो कैसे अपने आप को उधर वो पैदा कर सकता है, वो तो कहीं भी पैदा जब। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कंट्रोल, ऑटोमेटिक जो सारे काम जो हैं वो होते गए उसकी जिंदगी में। उसके बाद हम उसकी जो रेजरेक्शन है, उसका जो जिंदा होना है उसको हम देखते हैं। यीशु को जी उठना जो है हमारी मसीहत जो है उसमें एक कॉर्नर स्टोन है हमारी। आप देखें कि जो मरकस की अंजील है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो जो मसीह की मौत है उसी पे लिखा हुआ है। अगर हम मसीह की जो मौत है, सलीबी मौत है, उसको निकाल दें तो हमारी जो मसीहत है, हमारा दीन जो है वो अधूरा रह जाता है, वो कंप्लीट ही नहीं होता। क्योंकि पौलुस कहता है कि अगर यीशु मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी नहीं उठा, तो हमारी तो मनादी जो है बेकार है, बेफायदा है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह की आज जो है वो कब्र जो है वो खाली है। लेकिन उस पर भी कई दफ़ा इल्ज़ामात और थ्योरीज जो हैं वो पेश की जाती हैं। अभी मेरा दोस्त है तो वो मेरे पास एक फिल्म लेके आया, मैंने नहीं पहले वो देखी थी, डिस्कवरी चैनल से उन्होंने बनाई हुई थी कि एम्प्टी टूम्ब ऑफ जीसस, यीशु की जो है वो खाली कब्र के बारे जो है उन्होंने बताया हुआ था। कहते हैं कि यीशु मसीह को जब यूसुफ अरिमथिया का यूसुफ जो था उसकी कब्र में जब उसको दफन किया गया तो उसके बाद शागिर्द जो थे वो उसको ले गए और किसी और जगह पे जाकर उन्होंने दफन कर दिया। आप अंदाजा करें कि यूसुफ जो था बड़ा ईमानदार शख्स था,
अब अगर वो जिस तरह उन्होंने ऐलान कर दिया कि यीशु जी उठा है, अगर ऐसा जब उसने किया तो यूसुफ जो था उसी ने सबसे पहले कहना था कि आप झूठ बोलते हो कि वो तो फलां कब्र पे पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना रूलर है यानी अथॉरिटी जो उस वक्त की हुकूमत वाले हैं, उन्होंने लाश जो है वो चोरी कर ली थी। लेकिन आप अंदाजा करें कि जब शिगिर्दों ने ये ऐलान किया कि यीशु मसीह जिंदा है, तो अगर लाश उनके पास होती तो वो डेड बॉडी उस लाश को पेश कर देते कि ये आप झूठ बोलते हो, वो तो मुर्दा बॉडी जो है हमारे पास है। लेकिन वो पेश ना कर सके क्योंकि वो जिंदा हो चुका था। फिर उसके बाद क्या कुछ कहते हैं कि नहीं जी वो शिगिर्दों ने जो लाश थी वो चोरी कर ली। आप अंदाजा करें कि वो शिगिर्द जो थे वो डरे हुए थे और वो ऐसा काम नहीं कर सकते, और रूमी हुकूमत का पैरा था, उनको तो अपनी जान की फिक्र थी, इसलिए वो ऐसा जो है वो कर नहीं सकते थे। फिर उसके बाद एक सून थ्योरी है कि यीशु मसीह जो था वो सलीब पे मरा नहीं था बल्कि अधमुआ हो गया था, और जब कब्र में उसको रखा तो उसको थोड़ी ठंडक मिली, कुछ अरसे के बाद होश आई तो उसके बाद उठ के चला गया। और डॉक्टर ट्रेवर लॉयड एवी लिखता है यीशु जिंदा था जब सलीब पर से उतारा गया। आप अंदाजा करें कि वो आदमी जिसको रोमी कोड़े लगे हों, आपको पता कितने बुरे तरीके से वो मारते थे, और उस तरीके से कहीं तो उसी जगह पे लोग जो हैं वो मर जाते थे, और उसके बाद 6 घंटे तक उसको सलीब पर जो है वो लटकाया गया, कील लगे हुए थे। और ऐसा आदमी जिसके आदमी कील लगे हों हाथों पांव में और उसको कोड़े लगे हों, वो इतना बड़ा जो पत्थर है वो कैसे हटा सकता था। और जो रूमी थे, रूमी सिपाही जो थे, वो बड़े एक्सपर्ट थे, उनको पता होता था कि आदमी मर गया है कि नहीं। और जब वो क्या हुआ है कि उन देखा कि वो मर गया है, तो यूहन्ना 19:34 आयत में लिखा हुआ है, एक सिपाही ने भाले से पसली छेदी। उसने जाके जो भाला है उसकी पसली में मारा, और उससे जो है हमें पता चलता है कि यीशु जो है वो मर चुका था। और यही नहीं बल्कि मेडिकल एविडेंस भी आज मौजूद है, सबूत मौजूद है, क्योंकि आज लेबोरेटरी में खून को जो खून है उसको रख दें तो थोड़ी देर के बाद जो सीरम है, प्लाज्मा जो उसमें है, वो उसमें सेपरेट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब उसको भाला मारा गया तो उसमें से खून और पानी जो है वो बह निकला। इससे भी साबित होता है मेडिकली तौर पे कि यीशु जो है वो सलीब पर मर चुका था। ये सारे मफरूजात जो हैं वो झूठे हैं। सलीब पर से जिंदा जो है वो उठा लिया गया। एक थ्योरी ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि सलीब पर से यीशु जो है वो जिंदा जो है वो उठा लिया गया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी जो है वो पाए। खुदावंद का मकसद ये था कि हमेशा की जिंदगी जो है वो लोगों को दे, और उस पर ईमान लाना जो है वो बड़ा जरूरी था। और जब उसने बख्शीश कर दी है तो उसने उसको वापस नहीं लेना था बल्कि उसने दे दिया, और हमेशा हमेशा के लिए जो था वो दे दिया था। क्योंकि देने का, यीशु मसीह के आने का मकसद ये था कि उसका कफारा, जो इंसान का कफारा देने वाला कोई भी नहीं था। अब कफारे को इंग्लिश में अटोनमेंट जो है वो कहते हैं। कफारा, कफारे का मतलब ये है कि हमारा दरमियानी बन जाना, जो गुस्सा है, जो गजब है, जो आग गुस्से की जल रही है, उसको ठंडा करना जो है उसको कफारा कहते हैं। और इसका दूसरा बड़ा अच्छा लफ्ज है प्रोपिशिएशन, यानी आपको उसकी भड़ास को खत्म करना जो है, दैट इज प्रोपिशिएशन। और उसके लिए यीशु मसीह जो है वो आया और उस आग को ठंडा किया और दरमियानी बन के हमें बाप के साथ जो है मिला दिया। क्योंकि हर एक ने गुनाह किया था। क्योंकि गुनाह, थोड़ा सा इसके बारे में बताना मांग रहा हूं। दूसरा तवारीख 6:36 में लिखा है, क्योंकि कोई इंसान नहीं जो गुनाह ना करता, हर कोई इंसान जो है वो गुनाह करता है। ज़बूर 51 में उसकी 5 आयत में लिखा हुआ है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा, मिन्नू विच गुनाह ते जमया मेरी माई। दाऊद नबी कह रहा है, मकसद कहीं कहते हैं कि जो नबी गुनाह नहीं कर सकता, लेकिन इधर जो दाऊद खुद अपने को कह रहा है कि मैं गुनाह में, मैंने जो है वो गुनाह में मेरी पैदाइश जो है हुई है।
और आगे पौलुस रसूल रोमियो के खत में बड़ा क्लियर कर देता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। और रोमियो 6:23 में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। हम लोग सब मर रहे थे। जो आदम का गुनाह, हो सकता है कि आप बड़े अच्छे हों, नेकोपाक जिंदगी बसर करते हों, और यानी सारे जो नेक काम आप कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है हम आग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी निजात जो है वो सिर्फ यीशु में, क्योंकि कफारा देने वाला कोई नहीं। कफारा जो है वो देना बड़ा जरूरी है, और कफारा जो था वो वही दे सकता है जिसमें गुनाह ना था। जैसे हमने पहले कहा कि कोई कौन है जो गुनाह मुझ में जो है वो साबित करता है। गुनाह हर एक में गुनाह है। और अगर हम इलस्ट्रेशन एक बताता हूँ, कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसको जो है वो छू लेता है, तो क्या होता है, बच्चा रोना शुरू हो जाता है। हर बच्चा जो पैदा होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको शैतान छू लेता है तो क्या होता है कि वो रोना शुरू हो जाता है, यानी उसमें शैतान जो है वो काम कर जाता है। बल्कि मरूसी गुनाह में बात करना चाहता हूँ कि वो हर एक में होता है, लेकिन एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसको शैतान नहीं छू सका, और वो यीशु मसीह है। इसलिए गुनाह का शुक्र करते हैं। गुनाह हर एक में गुनाह है, और हर गुनाह का कफारा जो है वो सिर्फ यीशु जो है वो ही दे सकता था, और इसीलिए यीशु जो है उसका आना जो है वो बड़ा जरूरी था। आपको पता, अगर सलीब से यीशु उठा लिया जाता तो आज हम जो है वो जिस तरह ओपनली इबादत करते, और आज हम कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है, वो ना कह सकते। उसकी वजह यह है कि शैतान तो पहले दिन से ही चाहता था कि यीशु मर जाए। आपको पता है कि अभी छोटे छोटे बच्चे जो हैं, 2 साल से नीचे बच्चे, सबको उसने कत्ल करवाने की कोशिश की। फिर उसके बाद उसके ऊपर आजमाइश, टेम्पटेशन जो है वो लेके आ गया, और कहता है हैकल को कुंगरे से जंप कर तो मर जा, यहाँ ही तुझे स्लीप पे जाने की क्या जरूरत है। यानी पहले मारने की कोशिश कर रहा था, और फिर उसके बाद जब स्लीप पे भी था तो नहीं चाहता था कि वो स्लीप पे जान दे, क्योंकि क्या जो काहिन, सरदार काहिन और फकीर फरीसी क्या कहते थे, तूने दूसरों को बचाया, अपने तो ही बचा, तो हम तुझ पे ईमान ले आएंगे कि तू नीचे आ जा, स्लीप पे जान ना दे। और ये शैतान का काम था कि वो स्लीप पर जान जो है वो जो है ना दे। बहन भाइयों, बड़ा जरूरी था कि यीशु मसीह जो है वो सलीब पर जान दे और हमें बचा ले। इस पे जो है सलीब का जब पैगाम हम मैसेज देंगे उसमें आप देखना, क्योंकि आज सिर्फ बता रहे हैं कि यीशु कौन है। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, जो हो सकता है कि जो डीवीडी पे सुनते हों, एक चीज बताना मांगता हूं कि आप सलीब का पैगाम जो है उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए लाजमी किसी पास्टर के पास जाएं, लाजमी है किसी जो स्पिरिचुअल लीडर है उसके पास जाएं, जो खुदा के कलाम को सही तरीके से समझता है। मेरी मासी प्रवीण है नारोवाल में, बताती है, मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं छुट्टी आया तो एक दिन मुझे किस्सा बता रही हैं कि एक औरत थी, वो दूसरे घर में काम करने के लिए गई, मसीही औरत, तो उसकी बच्चे की शादी हुई थी, तो जनाब एल्बम जो है वो दिखा रही है कि ये शादी की तस्वीरें जो है वो दिखा रही थी। उसने पूछा उसमें क्या था कि यीशु मसीह को जिधर कोड़े मार रहे हैं वो भी तस्वीर जो है उस जगह पे आ गई। तो कहती है बहन जो थी, कहती है मीदा ये सारी तस्वीरें तो है कि तस्वीर, कहती ये साढ़े यीशु दी। तो उसको कहा भी इसको मार क्यों रहे हैं, कहते मुझे पता नहीं, कुछ ना कुछ कीता ही होना, सुना भैड़े कमा दे भैड़े नतीजे। मकसद ये है कि अगर आप किसी के पास जा रहे हैं और सलीब का पैगाम आप सुनना मांग रहे हैं तो लाजमी है कि उस शख्स के पास जाएं जो सही खुदा उनके कलाम को समझता है। फिर यीशु मसीह जब जिंदा हुआ है तो शिगिर्दों पे जो है वो जाहिर हुआ है, उसको हम देखते हैं। कई कहते हैं नो जी यीशु मसीह रूहानी तौर पे जो है वो जाहिर जो है हुआ है, और कुछ कहते हैं कि जिन लोगों ने उसको देखा वो हलूसिनेशन थी। हलूसिनेशन जो है वो ऐसे जैसे हम डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में इधर रहते हैं, सहरा में, आपको पता है दूर से देखे तो महराज सा नजर आता है, ऐसे लगता है जैसे फ्लांज आगे पानी है, लेकिन वो पानी वो रिफ्लेक्शन सी ऊपर महराज जो है वो नजर आ रहा होता है। इसी तरह ही हलूसिनेशन जो चीजें नजर आती हैं लेकिन एक्चुअल नहीं होती, यानी गैर की होती हैं, ठीक है। और यानी आप जिस तरह कह सकते हैं कि आप किसी ने गोश्त देख ली या बदरू या इस तरह की चीज जो है वो चीज नजर आ गई। लेकिन यीशु मसीह जो है वो जब लोगों ने उसको देखा तो लोगों को हलूसिनेशन नहीं हुई बल्कि रियल तरीके से जो है वो नजर आया है। और उसको
हम खुदा के कलाम में देखते हैं 500 लोगों ने मुख्तलिफ औकात पर उसको देखा है। 500 जो है वो नजर आया है। और फिर उसके बाद उसको छुआ जा सकता था। लूका 24 बाब 42-43 आयत में क्या लिखा हुआ है कि उसको भुनी हुई मछली का तकला दिया और उसने वो मछली जो है वो खाई। आपको पता है कि गोश्त जो है वो रूह जो होती है वो खा नहीं सकती, लेकिन यीशु मसीह जो था वो बकायदा एक इंसानी जलाली जिस्म में था, उसने वो खाई। और उसके बाद शिगिर्दों ने यूना 21 बाब उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है, 21 बाब 1 से 14 में देखें, शिगिर्दों ने खाया पिया और देखा कि मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह ने मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को लोगों पर जो है वो जाहिर किया है। इमाल 1 बाब 3 आयत में जो है लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर जो है वो किया है। यानी यीशु मसीह आया, सलीब पे गया, मर गया, दफन हो गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। और जिस तरह वो आसमान पर चढ़ गया वो आज दोबारा फिर जो है वो आने वाला है। और फिर उसकी जो जिंदा होने का है उसका इमीडिएट इफेक्ट जो है, जो उसका एडवांस इफेक्ट जो हुआ था उसको भी हम देखते हैं कि आपको पता है कि शिगिर्द सारे डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को जिंदा देख लिया कि वो जिंदा है, तो उनके वही जो डरे हुए लोग थे उनके जिस्मों में है एक फुलादी ताकत जो है वो आ गई है। और आप देखते हैं इमाल में कि पतरस ने खड़े होकर एलानिया तौर पर जिन लोगों से डरा हुआ था और डरता था उन्हीं के सामने जो है बहुत बड़ा लेक्चर जो है दे रहा है। और पहले ही उसके लेक्चर में 3000 जाने जो है वो बच गई। क्यों? उन्होंने मसीह को जिंदा जो था वो देख लिया है। और उसके बाद और से हम बहुत से देखते हैं, और 2000 से साल से आज तक जिन लोगों ने मसीह को जिंदा आज देखा है और जिनकी जिंदगियों में आज काम कर रहा है वो देख रहे हैं कि आज खुदा मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार है और उसकी हर तरह से खिदमत करने के लिए जो है वो तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि यीशु मसीह आया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया, बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। लेकिन बात यह है कि यीशु जो है अभी आने वाला है। यीशु कौन है? यीशु का सारे बारे में बताया, लेकिन यीशु आज जो है दोबारा आने वाला है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुकाशवा में अगर हम देखें, मुकाशवा में देखें, मुकाशवा उसका जल्दी जल्दी हम देखें, मुकाशवा 20 बाब, मुकाशवा 20 बाब और उसकी 11 से 15 आयत तक देखें तो उधर लिखा हुआ है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक ईमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। देखें, वक्त बात यह है कि यीशु मसीह जो है वो आने वाला है। और आपको पता है कि यीशु मसीह आया एज ए बेबी जीसस, चरनी में आया, लेकिन उसको किसी ने ना जाना और उसकी किसी ने परवाह ना की। लेकिन अभी जब वो आ रहा है, हर ये आंख देखेगी, जिन्होंने उसको छेदा है वो भी देखेंगे। और जो आ रहा है तो आम नहीं ऐसे आदमी आ रहा, चरनी में नहीं आ रहा, बल्कि बादशाहों का बादशाह और राजाओं का राजा बन के जो है वो आ रहा है। और अगर उसको 19 बाब, मुकाशवा 19 बाब उसमें देखें तो लिखा उसका नाम कलाम खुदा है और बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद सफेद पोशाक पहने घोड़े पे सवार होकर जो है वो आएगा। और पहला थेसलोनीकियों 4 बाब में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। यानी खुदावंद जो है वो आ रहा है। और अभी हमने पहले देखा मत्ती 25 बाब में कि जब वो आएगा तो बादशाह यानी जज के कुर्सी पर बैठेगा और सब कौमों का इंसाफ करेगा। यानी सारी दुनिया के लोग जो हैं उसके सामने जमा किए जाएंगे और वो उनका जो है वो इंसाफ करेगा।
आज हम खुदावंद को किस तरह लेते हैं? आज हम खुदावंद को देखते हैं कि वो कौन है, यीशु कौन है। अगर आज हम उसको जान जाएं तो बात यह है कि खुदावंद का कलाम कहता है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। उसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जबान भी इकरार करेगी, क्योंकि वो आ रहा है और ऐसे आम आदमी नहीं बल्कि वो जाहो जलाल के साथ आ रहा है। इसलिए आज जरूरत है कि यीशु को हम मान लें। यही वक्त है, जब वो आ गया तो फिर उसके बाद दूसरा वक्त नहीं है। फिर तो वो भेड़ों को और बकरियों को जो है वो जुदा करेगा, और फिर उसके बाद हमने जो आग की झील है उसको भी हमने देख लिया, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आज हमने देखा कि यीशु कौन है। आज यीशु आप लोगों को, सब लोगों को बुला रहा है। ये जो हम एड्रेस दे रहे हैं इसके ऊपर, जो भी हमारी ईमेल है, हमारे टेलीफोन है, इनसे हमारे साथ जो है आप कांटेक्ट करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। दुआ करेंगे। खुदावंद शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए। आज खुदावंद तूने बड़ी बरकत दी। आज खुदावंद तेरा कलाम जो भेजा गया है खुदावंद बगैर तस्वीर ना वापस लौटे, बल्कि जिस मकसद के लिए भेजा गया खुदावंद उसमें खुदावंद तेरा कलाम जो है काम करे, और बहुत से लोग जो हैं तेरी बादशाह में दाखिल होने का वसीला बन सके। ब्रिंग टू द सेविंग नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे और सबके साथ साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान को पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते तुम हमारे कसूर भी माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। सब खड़े हो जाए कलमात बरकत के लिए। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागार फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ।